प्रिंसिपल और द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनीबॉडी वांट्स टू, सबको रहना चाहिए आईटी में। इट्स अबाउट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ जो लोग आईटी से नहीं रहते हैं उनको दे आर इन अ कंफ्यूज स्टेट के क्या रहता है, मतलब व्हाट इज इन आईटी। यू सी लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो जाके प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। क्या चल रहा है समझ में नहीं आता जो नॉन आईटी वाले हैं। और इवन द आईटी वाले जो जिस तरह द वे आर एजुकेशन सिस्टम इज ड्रिवन, वहां पर भी हमको सही तरीके से चीजें नहीं बताई जाती। हमको चीजें ऐसी सिखाई जाती है जो कि 1970s 80s में चलती थी। एंड वी आर अभी हम लोग 2020 में हैं। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो लेटेस्ट वे में हो रही है, वो नहीं सिखाया जाता है और वो एकदम ओल्ड फैशन वे में चलती है चीजें। तो हमारा जो कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा मोस्टली ड्रिवन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जिसको कॉरपोरेट बोला जाता है। कॉरपोरेट ऑफिसेस रहती है, वो लोग किस तरह से काम करते हैं और उन ऑफिसेस में जो भी चलता है उसको बोला जाता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। जो वर्ड्स है दीज आर वेरी जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ सारे, ये सारे आपको नोट सारे मतलब पिक करना है आप लोगों को, बिकॉज दीज वर्ड्स मैटर। और जब आप जाते हो, मतलब व्हेन यू गो फॉर अ इंटरव्यू और इवन जस्ट यू गो फॉर अ नॉर्मल टॉकिंग टू एनीबडी हु मे बी हैविंग सम एक्सपीरियंस इन द आईटी, अगर आप ये सारे कीवर्ड यूज करोगे तो इम्पैक्ट जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। मतलब दैट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। सारे की जार्गन समझ में आना चाहिए, की वर्ड समझ में आना चाहिए कि मैं जो एक ही वही सेंटेंस बोलना है लेकिन मैं किस तरह से बोलूंगा आईटी के टर्म्स यूज करके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर जगह पे यूज करूंगा सारे टर्म्स। तो आप लोगों का काम यही रहना चाहिए यहाँ पे कि नोट बनाओ, उस वर्ड्स को लिख लो और उस वर्ड के बारे में थोड़ा और स्टडी भी करो। तो मैंने अभी ऑलरेडी 3-4 कीवर्ड यूज कर दिया। इंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो गए और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो नॉर्मली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, और ये वर्ड मतलब कोई नया वर्ड नहीं होगा। एटलीस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो कॉमन वर्ड है, लाइक वी ऑल नो, हम लोग को सबको पता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी मीनिंग उठा के लेकर आया हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या रहता है। तो मैं इसको रीड करता हूँ। द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। उसका एग्जाम्पल क्या है? बिल्डिंग, रोड्स, पावर सप्लाई, ट्रीज नीडेड टू ऑपरेट अ सोसाइटी और एंटरप्राइज, राइट। तो हम जो सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को चलाने के लिए सारी चीजें चाहिए, मतलब जो बेसिक नीड्स है हमारी मतलब इन चीजों से होती है। और थोड़ी लग्जरियस नीड्स भी है यहाँ पर। मतलब बेसिक नीड्स तो रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद में यू नीड लाइट, यू नीड अच्छे रोड चाहिए, गाड़ी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। तो दोज आर बिट ऑफ अ लग्जरियस नीड, बट ये एक सोसाइटी को, मॉडर्न सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी। तो ये आईटी, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। द सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे ये सारी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से सोसाइटी फंक्शनल चल रही है। ठीक है। इसी तरह से आईटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और आईटी में भी चीजें रहती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं। अभी सबको कुछ नहीं तो एक चीज तो पता ही होगा, कंप्यूटर्स, राइट। लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर आज के जो टाइम चल रहा है 2021 का। पहले पर्सनल कंप्यूटर्स हुआ करता था जो कैबिनेट जैसा, हमारे पास सीपीयू रहता था, एक मॉनिटर रहता था, टीवी डब्बे जैसा, और कीबोर्ड, और वो सारी चीजें पेरिफेरल्स हम लोग उसको अटैच करते थे और उस पर हम लोग काम करते थे, राइट। तो आईटी में जो एकदम कोर है, लाइक मुझे एक ऑर्गेनाइज मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है। और कंपनी चलाने के लिए सबको पता है, मतलब एक दुकान चलाना है मुझे, तो मुझे दुकान लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं तो हमको एक दुकान डालना होगा, कहीं पे एक शॉप शॉप वगैरह बाय करना होगा। लेकिन आज का जो जमाना है बहुत डिजिटल है। तो अब हमको पता है कि डिजिटल कितना मार्केट ड्राइव करता है, जो ई कॉमर्स बोला जाता है, राइट। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, और जितने भी मतलब ई कॉमर्स साइट्स हैं। उसके बाद में सोशल कॉमर्स है कि ये सब तो थे ही। अब यूट्यूब से शॉपिंग होती है, फेसबुक से शॉपिंग होती है, ट्विटर से होती है, लिंक्डइन से होती है। तो ये सारे सोशल मीडिया जो ये है, नाउ दे आर टर्निंग इनटू सोशल कॉमर्स। तो ये दो जो टर्म है आप लोग याद रखना। ये बहुत मतलब बजवर्ड जैसे, ई कॉमर्स तो बहुत पुराना हो गया है, सोशल कॉमर्स आ गया है। तो अगर इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अब आपको ई कॉमर्स करना है या सोशल कॉमर्स करना है तो एक वेबसाइट चाहिए आपको, राइट। तो एक वेबसाइट 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 बनाना पड़ेगा ताकि
लोग ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सके, लोगों के पास डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, लोगों के पास में कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, तो लोग कहीं से भी उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट बनाओ और उसको इंटरनेट पे डाल दो। अब इंटरनेट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट देखेंगे और इवोल्यूशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे। लेकिन हम लोग को पता नहीं है ये चीजें कैसे चल रही है, लेकिन फिर भी हमको पता है, राइट? लाइक कार किस तरह से बनी हुई है हमको नहीं पता, लेकिन हमको कार चलाने आती है। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें किस तरह से बनी हुई है हमको पता नहीं है, लेकिन हमको यूज करने आ रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से काम करता है हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है उसको चालू करना है, बंद करना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, नंगी वायर को करंट लग के मर सकता है इंसान। तो वो हमको बेर मिनिमम चीजें पता चल गई है, अब उससे हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो हम लोग ड्राइव कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है। आपको चीजें क्या करनी है आईटी में, यूजर फ्रेंडली बनानी है। जो ये जो कंसेप्ट है, जो एप्पल के फाउंडर्स हैं, स्टीव जॉब्स, इन इसका समय इसका यही था। वो टेक्निकल बंदा नहीं था, वो पूरा मार्केटिंग वाला बंदा था। उसका वही था कि मुझे चीजों को यूजर फ्रेंडली बनानी है ताकि यूजर उसको यूज कर सके। तो उसने वो चीजें आसान बना दी। नहीं तो पहले के कंप्यूटर्स तो ऐसे थे कि कोई यूज नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रहती थी और बस तुमको कमांड टाइप करने। और वो ऐसे बड़े बड़े पियानो से भी बड़े मतलब सर्वर्स, पीसीज रहते थे, जो नॉर्मल हाउस होल्ड अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, और था भी नहीं लोगों के पास में। सब बड़ी बड़ी एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट्स और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोगों के पास में ही रहता था। पूरा एक घर समझो, एक 1 BHK का जो 600 स्क्वायर फीट का घर रहेगा ना, तो 1960 के जो कंप्यूटर होते थे, वो इंटरनेट पे बहुत सारे तुमको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जो प्रोग्रामिंग के फाउंडर्स हैं वो लोग ऐसा खड़े रह के वहाँ पे सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उतने बड़े बड़े मतलब कंप्यूटर रहते थे, और नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो बिल गेट स्टीव जॉब्स ने जो था उसका मतलब कि नहीं, मुझे ऐसा चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, हर यूजर उसको आसानी से यूज कर सके। तो उसने लेकर आया, उसने फिर बिल गेट्स ने भी किया वहां से। तो ये लोग ने क्या किया है, चीजों को यूजर फ्रेंडली बनाया। तो हम लोग को अभी यहाँ पे टर्म क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यूजर फ्रेंडली। हमको भी चीजें ऐसी करनी है कि सामने वाला जो यूजर है, जैसे कि आप लोग हो यहाँ पे, कुछ टेक्निकल लोग हैं, कुछ नॉन टेक्निकल लोग हैं। तो यू नो, टेक्निकल पीपल कैन अंडरस्टैंड बट नॉन टेक्निकल पीपल विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल आप लोगों को इंटरेस्ट है, यू केम इनटू दिस और आपको समझना है। बट देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर हु डोंट केयर अबाउट हाउ आईटी फंक्शंस। उनको बस ठीक है, अगर उनको समझ में आया दे यूज इट, अदरवाइज दे थ्रो इट। तो कंपनी अगर मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे अपनी कंपनी का विजन इस तरह से रखना होगा कि भाई इट्स नॉट अबाउट मी और इट्स अबाउट माय एम्प्लॉय हु अंडरस्टैंड माय टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट पीपल। अगर मैं बेच ही नहीं पाऊंगा तो मैं बना के क्या करूँ उसको? अगर मैं माल कितना भी भर लूं, अगर उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो सप्लाई का कुछ फायदा ही नहीं है। तो पहले मुझे डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आप लोग ये यूज करना स्टार्ट करो। वंस दे स्टार्ट यूजिंग इट देन आई कैन, मैं अपना सप्लाई बढ़ा दूंगा, मैं उसको बनाना मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दूंगा, सारी चीजें हो सकती है। तो द की पॉइंट हियर इज यू नीड टू मेक योर प्रोडक्ट सेलेबल। और सेलेबल तभी बनेगा जब वो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब यूजर उसको आसानी से समझ सके, ये कर सके। तो वही चीज है यहाँ पर, अगर आप एक कंपनी डाल रहे हो, वेबसाइट बनाना है, तो यू हैव टू कीप इट यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। ठीक है। बेयर मिनिमम अगर आप ऐसे हो कि ठीक है आप वेब डेवलपमेंट से, यू बिलोंग टू अ वेब डेवलपमेंट, राइट? वेब डेवलपर्स क्या रहते हैं, जो वेबसाइट्स डेवलपमेंट करते हैं। अब वेबसाइट में बहुत सारी चीजें रहती है बैकएंड में, जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है। हर 2-3 महीने में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और सब हर कोई वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। आईटी का एक नॉर्मल ये है, हर 4 से 5 साल में तुमको अपने आप को अपग्रेड करना है, अदरवाइज तुम पीछे रह जाओगे, तुम ऑब्सोलीट हो जाओगे। ऑब्सोलीट का मतलब है आउटडेटेड हो जाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी और तुम पुरानी टेक्नोलॉजी पे बैठे रहोगे तो तुम्हारी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो तुमको पे, तुम्हारा जो पे स्केल है वो भी वहीं पे अटका रहेगा, और इवेंचुअली वो जॉब खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा खत्म ये हो जाएगा। तो आईटी का नेचर जो है ना बहुत वॉलेटाइल है। अगेन, जितने भी वर्ड यूज कर रहा हूँ ना सारे तुम नोट डाउन करना। जो वॉलेटाइल है ये, मैं नॉर्मल इंग्लिश ही वर्ड्स हैं, लेकिन जो कॉमन आईटी वर्ड्स हैं ना, जो आईटी में यूज होते हैं, तो वो सारे मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नॉर्मल एक्सप्लेनेशन में भी, ताकि वो आप लोगों के दिमाग में घुस जाए। टू अपना हमारी कंपनी है, हमको वेबसाइट डालना है, आपको वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आता है, तो आप क्या कर लेते हो, एक अपने कंप्यूटर पे ही हम लोग ये कर लेते हैं कि मैंने वेबसाइट क्या है मेरे कंप्यूटर पे ही डाल दिया। मतलब मैंने लैपटॉप पे ही मैंने उसको डाल दिया, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप पे ही मैंने वेबसाइट बनाया हूँ, जो वेबसाइट मेरे लैपटॉप पे ही चल रही है।
जो यूजर है यहाँ पे से देख लेता है, चाहे वो यूजर के पास में पीसी हो या मोबाइल हो या टैबलेट हो, सब देख ले रहे हैं। बट स्लोली स्लोली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो यूजर्स है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, और मेरा जो लैपटॉप की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है, राइट। लैपटॉप 10 यूजर हैंडल कर सकेगा, 50 यूजर, एक साथ 50 यूजर आते हैं तो वो भी शायद हैंडल कर ले वो। लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट फेमस होगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने मतलब नेटवर्क्स में उसको फैलाते जाएंगे, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लोगों को पता चलेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे 100-200 ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, 1000 लोग आना चालू कर हो जाएंगे मेरी वेबसाइट पे। तो हर किसी ने ये तो एक फेस किया होगा कि लैपटॉप हीट होने लगता है, राइट। अगर हम उसको थोड़ा सा भी चालू करके रखते हैं 3-4 घंटे ऑन द रन, तो वो हीट होने लगता है, उसका फैन आवाज करने लगता है, घूम घूम आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। प्लस कोई भी 24 घंटे अपना लैपटॉप या पीसी चालू नहीं रखता। अब तुम्हारी ये वेबसाइट है, ये बिकॉज इट्स द डिजिटल वर्ल्ड, राइट, जहाँ पे मतलब ऐसा है कि सूरज कभी डूबता नहीं, ऐसा बोलते हैं, सन नेवर सेट्स। तो यहाँ पे दुकान तुमको हमेशा चालू रखनी है, वो दिन हो या रात हो, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये अपना रियल लाइफ नहीं है जो हम लोग रात में 9 बजे चलो दुकान बंद कर दो और सुबह में जाके 7 बजे वापस चालू कर लो। डिजिटल वर्ल्ड में आपको 24 घंटे दुकान चालू रखनी है। तो अगर आपका लैपटॉप बंद करते हो तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली बंद हो गई, राइट। तो आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, बिकॉज डिजिटल का फायदा क्या हो रहा है कि आप नॉट जस्ट एक रीजन से नहीं काम कर रहे हो, आप मल्टीपल रीजन से काम हो रहा है। मल्टीपल रीजन मतलब जोग्राफिकल रीजन। लाइक इंडिया में अभी 12 बज रहे हैं, और अगर गल्फ कंट्री में अगर हम जाते हैं तो वहां पे शायद 10 बज रहे होंगे। यूरोप में जाएंगे तो वहां पे शायद से अभी 6 या 7 बज रहे होंगे। यूएस में जाएंगे तो वहां पे रात के 1-2 बज रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया साइड में अगर हम जाते हैं तो वहां पे 3-4 बज रहे होंगे। तो हमको सबको ये बेसिक पता है कि ज्योग्राफी है, टाइम का डिफरेंस चल रहा है, चाइना में अलग टाइम चल रहा है, इंडिया में अलग चल रहा है, गल्फ में अलग है, यूरोप में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। तो इसलिए आपका 24 ऑन द क्लॉक आपका जो है ना कहीं पे दिन है, और लोग शॉपिंग कर मतलब शॉपिंग कर रहे हैं। मान लो ये शॉपिंग साइट ही हमने बनाया है कि हम लोग बेच रहे हैं कुछ तो वो वहां पे चल रहा है। तो आपको रखना पड़ेगा, आप यू कैन नॉट अफोर्ड इवन फॉर अ मिनट टू इसको डाउन जाए। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज बनती है, राइट, अभी रिसेंटली ये व्हाट्सएप डाउन हुआ था ऑलमोस्ट अ मंथ अगो, राइट, पूरा रात भर चले गया था, एकदम ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। तो ये व्हाट्सएप कहाँ पे चल रहा है, इसका भी जो है ना पूरा बैकएंड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। फेसबुक भी डाउन हो गया था, गूगल का सर्च ये डाउन हो जाता है। तो ये किस तरह से एकदम ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है जो हर कोई चर्चा करते रहता है। तो तो पॉइंट इज यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो इट डाउन, मतलब आप उसको डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ये मेरे घर पे है तो मैंने 2-3 इशू बता दिए। घर पे अभी एक और चीज हो सकती है, लाइट जा सकती है, लाइट चले जाएगी तो ये लैपटॉप है तो इसकी बैटरी कभी ना कभी ड्रेन आउट होने वाली है। अगर ये पीसी है तो इंस्टेंटली चले जाएगा। बैकअप वैकअप भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन ये नॉर्मल घर में ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि यू हैव एवरीथिंग, राइट। वो हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, और भी कुछ दूसरी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो पॉइंट हियर इज कि आप वेबसाइट बना के अपने घर में उसको होस्ट करो। मतलब आपने बेसिकली क्या किया, अपने लैपटॉप पे उसको चलाया है, तो उसके लिए जो वर्ड है होस्ट करना है, होस्टिंग बोला जाता है। तो वो मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। तो जो आपने होस्ट किया है, तो आपने अपनी वेबसाइट को, ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर है, तो हमने उसको होस्ट किया है हमारे लैपटॉप पे। लेकिन इसके मैंने बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स बता दिए आपको कि इट्स नॉट वेरी बेनिफिशियल इसको होस्ट यहाँ पे करना, मतलब इट्स नॉट वेरी आइडियल। तो ये तो सिर्फ मैंने लैपटॉप का ही प्रॉब्लम बताया है। अभी यूजर्स आ रहे हैं 200, 200, 300, 300, 500, 1000 यूजर आ रहे हैं। तो जो नेटवर्क आ रहा है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो एक यूजर आ रहा था, उसी तरह से आपके इस पे ट्रैफिक ऐसा इतना सारा आते जा रहा है। अब इसमें से क्या होगा, एक थेफ्ट का भी है, राइट। थेफ्ट भी हो सकता है, आपके घर में चोर बर्गलर कोई आ सकता है, कुछ डैमेज कर सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, कोई बच्चे ने गिरा दिया उसको, बहुत सारी है मतलब। अब आप सोच सकते हो कि कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितने एंगल्स में हम लोग प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ये एक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, ऑनलाइन हैकर्स रहते हैं, वो आके मेरी वेबसाइट हैक कर देंगे। तो ये भी तो आप देखते रहते हो कि बार बार मतलब न्यूज पे आते रहता है कि ये हैकर ने ये वेबसाइट हैक करके उसके ऊपर ये पोस्ट डाल दिया, वो कर दिया, किसी का अकाउंट हैक हो गया। तो ऑनलाइन थेफ्ट भी है हमारे पास में, जो आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हैकिंग हो सकती है, तो बहुत सारी है। तो आपको नॉट जस्ट आपका ये फिजिकल इक्विपमेंट का सिक्योरिटी देखना है या फिर इसको संभालना देखना है, आपको ऑनलाइन थ्रेट्स भी देखने हैं। ये तो एक बात है, ये तो एक है।
आगे मतलब कॉम्प्लिकेसी बहुत है कि नेटवर्क वगैरह में भी किस तरह से आप चैनलाइज करोगे। अब इतने सारे यूजर आना स्टार्ट कर देंगे तो फिर उनको स्लोनेस हो जाएगा। अगर मान लो कि स्लोनेस में गूगल सर्च का एग्जांपल लेते हैं, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ और मेरा जो रिजल्ट है 5 मिनट के बाद आता है, क्या मैं वो वापस से यूज करूंगा? मैं बोलूंगा अरे ये वैताक है, मैं नहीं करने वाला इसको यूज, छोड़ दो इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन गोइंग बैक टू यूजर फ्रेंडलीनेस, राइट? बिकॉज अभी यूजर फ्रेंडली नहीं रह गया तो मैं यूज ही नहीं करूंगा उसको। तो जो यूजर फ्रेंडली स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरी वेबसाइट अब यूजर फ्रेंडली है ही नहीं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। उसमें क्या आ रहा है, लेटेंसी आ रही है। लेटेंसी का मतलब रहता है स्लोनेस, राइट? जो आपके नेटवर्क को स्लो कर रही है। जब भी मैं जाता हूँ तो वो स्लो हो जाती है, तो उसको लेटेंसी बोला जाता है। तो ये टर्म्स याद रखना है। और ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले एक्चुअल में बता दिया, फिर उसके बाद मैं आईटी के टर्म्स बता रहा हूँ कि आईटी में ये वर्ड क्या होते हैं। तो वो है, तो लेटेंसी वगैरह आएगी। नेटवर्क का भी बहुत बड़ा इशू है, तो इट्स नॉट अ वेरी आइडियल, राइट? आप रख ही नहीं सकते। प्लस आपका लैपटॉप और डिजाइन भी नहीं है 24/7 रन होने के लिए। कितने दिन चलेगा चल चल के? 1 महीना चलेगा, उसके बाद ये खुद ब खुद ब्लास्ट हो सकता है। तो बहुत सारी मतलब हम लोग इश्यूज में जा सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, डेटा सेंटर में आते हैं हम लोग। तो आईटी में क्या रहता है, डेटा सेंटर बोला जाता है, जिसके अंदर में क्या है, सिर्फ बंच ऑफ सर्वर्स है। सर्वर क्या रहता है, लैपटॉप अभी देखा हमने, बस लैपटॉप ही है, दैट इज योर सर्वर। लेकिन सर्वर में जो कुछ है, ये है सर्वर में सिर्फ, अगर किसी को अब पर्सनल कंप्यूटर याद है कि पर्सनल कंप्यूटर कैसा दिखता है, तो उसी को सर्वर समझो। बिकॉज लैपटॉप को सर्वर समझना थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा। कंसेप्चुअली टेक्निकली दे जो उनकी एबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है, दे आर सेम, बट जो काम करते हैं वो लोग दूसरा काम करते हैं। तो सर्वर अगर आपको ये देखना है तो एक आप ऐसा देख सकते हो कि जो हमारा पीसी रहता है, दैट इज योर सर्वर। बिकॉज वही रहता है, दैट पीसी इज देयर। उसमें कुछ चीजें रहती हैं, उसके हार्डवेयर जो है अलग वे से डिजाइन होती है। तो उसके हार्डवेयर कैसा है कि उसमें फॉल्ट टॉलरेंस रहता है, रिडंडेंसी रहती है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। जैसे लाइक हमारा जो लैपटॉप था, इट वाज नॉट फॉल्ट टॉलरेंट, या फिर वो ऐसा डिजाइन नहीं था कि वो चलेगा साल साल भर वो रन होगा। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने लैपटॉप को ऐसा बनाया है, या होम कंप्यूटर्स को या होम पीसी को इस तरीके से बनाया है कि यू कैन ओनली रन इट फॉर अ सर्टेन टाइम एंड देन टर्न इट ऑफ। उसको आराम करने दो थोड़ा। आप 12 घंटे यूज करो उसको, 12 घंटे बंद करके रखो या 8 घंटे बंद करके रखो उसको, मतलब उसकी एनर्जी फील होने दो, और फिर से देन यू कैन स्टार्ट। थोड़ा जो रिसोर्स रहते हैं इसके अंदर, लाइक अगर किसी ने पर्सनल पीसी असेंबल किया होगा, या फिर जो बहुत सारे यहाँ पे होंगे, जो जो गेमर्स टाइप होंगे, उनको भी बहुत सारी चीजें पता होंगी कि अंदर में क्या क्या चीजें चाहिए रहता है। मतलब वो लोगों को पता है कि ग्राफिक्स कार्ड चाहिए हमको, गेम अगर अच्छी चलानी है पीसी पे तो तुमको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, राइट? तो एक ग्राफिक्स कार्ड है, वो भी एक वन ऑफ द कंपोनेंट है जो हम लोग को चाहिए। लेकिन वो दैट इज नॉट, अगेन वो बेर मिनिमम नहीं है, वो रोटी कपड़ा मकान जैसा, वो एकदम बेसिक नीड नहीं है तुम्हारे सर्वर को चलाने के लिए। वो तुम्हारी लग्जरियस नीड्स में आ जाता है वापस से। तो बेर मिनिमम क्या चाहिए तुमको, एक अगर पीसी या सर्वर चलाना है तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तुमको याद रखनी है क्या क्या है। तो जो इसका मतलब प्रोसेसिंग पावर रहता है, या जिसको हार्ड बोला जाता है, वो सीपीयू है। सीपीयू में वो सारा चीज रहेगा, जिसके अंदर में ये कितना मतलब ये ब्रेन जैसा समझ लो कि ऐसा ऐसा ब्रेन काम करता है। यही है ब्रेन जो सब कुछ को, हर किसी को इंस्ट्रक्शंस देते रहता है कि तू ये करना है, तू वो करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाहिए। और ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये जो है ना, रट्टा भी मार लोगे ना, ये मैं कुछ 4 रिसोर्स अभी लिख दूंगा तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि सर्वर में एक देर आर 4 रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स और रिसोर्सेज है हमारे। तो एक सीपीयू है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। उसके बाद में मेमोरी है। मेमोरी जो रहती है, इट्स लाइक अ स्टोरेज। लाइक आपने पेन ड्राइव यूज किया होगा, यूएसबी ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स रहती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स रहती है। तो मेमोरी भी वही है। और ये मेमोरी सबको पता भी होगा, लेकिन मतलब उसका जो कॉमन है, रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी एक रिसोर्स है मेमोरी, और ये भी स्टोरेज है, राइट? कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि रैम कैसा स्टोरेज है। स्टोरेज तो हार्ड ड्राइव रहता है, तो रैम में भी स्टोरेज ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें ऐसा है कि आप, ये एकदम फास्टेस्ट मेमोरी है, मतलब इट इज नॉट द फास्टेस्ट, इससे भी फास्ट चीज मेमोरी है।
जो कि कैश बोला जाता है, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग। बट ये हमको मतलब बेसिक इसका पता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ अभी के लिए नेसेसरी नहीं है। द फास्टेस्ट मेमोरी इन द फास्टेस्ट स्टोरेज मैं बोलूंगा आई वुड रादर से, जो कंप्यूटर में है, दैट इज कैश। और दूसरा ये है कि हर चीज के फ्लिप साइड है, मतलब कि कुछ पाना है कुछ खोना है यहाँ पर अभी हमको। तो वो मैं ये थर्ड स्टोरेज थर्ड टाइप लिख के बता देता हूँ। और उसके बाद में एचडीडी है, मतलब हार्ड ड्राइव्स है, जो हमारे एक्चुअली स्टोरेज है, जहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करते हैं। एचडीडी में भी आजकल टाइप्स है, मैग्नेटिक डिस्क है और ऐसे सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है। तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर में रहती है। तो तीन टाइप के स्टोरेज हैं, जो मैंने बताया कि कुछ पाना है कुछ खोना है। तो कैश स्टोरेज सबसे फास्ट है, तो इसका स्टोरेज सबसे कम है। यू कैन नॉट स्टोर जीबीज एंड टीबीज ऑफ डेटा। मेमोरी में भी सेम है, ये थोड़ा कैश से फास्ट है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट है। यू कैन स्टोर, कैश से थोड़ा फास्ट भी है, तो कैश मतलब कैश के इतना फास्ट नहीं है, लेकिन इसमें स्टोरेज तुम ज्यादा कर सकते हो कैश के बनिस्बत। आजकल तो मतलब बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब ये ऊपर से आओगे तो एक्सपेंसिव जाते जाएगा, और स्टोरेज कम रहेगा, ये कम, ये थोड़ा कम, और ये ज्यादा ऐसा। यहाँ पे स्टोरेज ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको स्पीड कम मिलेगी, क्योंकि कुछ पाना है कुछ खोना है, यहाँ पे तुमको पैसे भी कम देने पड़ेंगे अगर तुमको स्टोरेज का है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टोरेज यहाँ पे करेंगे। जो एक्टिव रहती है, जो प्रोसेस होते रहती है, वो मेमोरी या कैश में होते रहता है, और सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन सेंड करते रहता है, थ्रेड्स बनाते रहता है। वो तरीके से होते हैं, तो मल्टी थ्रेडेड आते हैं, डुअल कोर्स आते हैं, कोर्स रहते हैं जो बेसिकली प्रोग्रामिंग में थ्रेड्स बनाते हैं, उसके प्रोग्रामर्स रहते हैं। तो उतना तो हम लोग डीप डाइव नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पे आईटी से है, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, देर प्रॉब्ली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये सारी चीजें, बट वो हम लोग कवर नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा पूरा इंटेंशन है मोस्टली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड रहेगा। बिकॉज अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है तो यू नीड अ प्रॉपर, आपको बैकग्राउंड चाहिए। दैट्स व्हाट द द स्टडी सेज, मतलब यूनिवर्सिटी की स्टडीज है कि जो मोस्टली डेवलपर्स और डेवलपमेंट टीम में रहते हैं, दे शुड हैव अ प्रॉपर आईटी बैकग्राउंड, जो मतलब बी करे या कुछ ऐसा कंप्यूटर साइंस करे, इस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए। जो ऑपरेशंस में, नेटवर्क्स में और सिक्योरिटी में जाना जाना चाहते हैं, दे डोंट नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर देम। इट्स क्योंकि ज्यादातर दे कैन रिलेट रियल वर्ल्ड चीजें वो रिलेट कर सकते हैं, तो अगर उनका उतना भी अगर अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज मोर देन इनफ। और यहाँ पर मैं भी वही करने वाला हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन साइड की चीजें सिखाने वाला हूँ, विच इज वेरी इजी टू पिक। जो कि प्रोग्रामिंग में ऐसा है कि आपको प्रोग्रामिंग के बहुत सारे पैराडाइम्स रहते हैं, मतलब वो सीखने पड़ेंगे, जो जो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर नॉन आईटी पीपल्स। ये तीन रिसोर्स हो गए। चौथा रिसोर्स जो है हमारा, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज निक और इंटरनेट नेटवर्क, बेसिकली मैं बोल देता हूँ। नेटवर्क जरूरी इसलिए है बिकॉज सर्वर्स नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो इट्स यूजलेस। क्योंकि सर्वर जो क्या रहेंगे, सर्वर एक किसी वेयर हाउस में, गोडाउन में पड़ा हुआ रहेगा, जहां पर कोई इंसान को जाने के लिए अलाउ नहीं है। मतलब आप लोग जाके वीडियोस है गूगल डेटा सेंटर का, आप वो देखो, और बहुत सारे डेटा सेंटर के वीडियोस है, आप कोई सी भी डेटा सेंटर देखो, एकदम सिक्योर। मूवीज में आपने देखा होगा कितने सारे, मतलब कितना सिक्योर रहता है। तुमको रेटिना स्कैन करना पड़ता है, फिंगर स्कैन करना पड़ता है, फिर पासवर्ड डालो, फिर आईडी पंच करो, इतनी सारी सिक्योरिटी लेवल्स रहती है, उसके बाद में आपको एंट्री मिलती है उसके अंदर। ठीक है, तो सर्वर इतना सिक्योर जोन में रखा हुआ है, तो मैं उस पर काम कैसे करूंगा? मतलब मैं तो जा नहीं सकता ना हर बार वहां पर अंदर में। तो काम कैसा करना है, तो बेसिकली काम आपको नेटवर्किंग से करना है। और ये भी हम लोग देखेंगे, ये भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन रही है, जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये चार रिसोर्सेज हैं जो कि आपको चाहिए, आपके मतलब सर्वर को। ये चारों रिसोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, चारों चाहिए, और ये एकदम दिमाग में घुसा लेना है आप लोगों ने कि चार हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। और टाइम एंड टाइम आई विल आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल, कि क्या है हमारे रिसोर्सेज, अलग अलग वे में आस्क करूंगा मैं। बिकॉज यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चार रिसोर्सेज हमारे जो कि इंपॉर्टेंट है, और जो दैट मेक्स अप फॉर द सर्वर। और हम लोग जो हमारा जो मेन प्राइम फोकस रहेगा, दैट इज ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग में पूरा यही है, मतलब नॉट जस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, एनी एनी कंप्यूटिंग यू नेम इट, मतलब कोई सा भी आप कंप्यूटिंग करो, अलग अलग ये है, सारी चीजों में हम लोग को यही देखना है। फिर ये सर्वर हो गए, फिर
क्योंकि अब बड़े बड़े सर्वर तो एक हमारा पीसी जैसा ही रहेगा, जो घर में हम लोग ने पीसी देखा था, एक छोटा सा कैबिनेट जो हमारा रहता है वो। अब उनको रखने के लिए रैक्स में रखा जाता है। रैक मतलब अगर आपके घर में कबर्ड्स हैं तो बस वही है रैक्स। उसके अंदर में बस उन लोग को डाल दिया जाता है, नेटवर्क केबल से कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर बाहर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे मॉनिटर नहीं रहेगा, डेटा सेंटर के अंदर में मॉनिटर नहीं रहेगा, कीबोर्ड नहीं रहेगा, माउस नहीं रहेगा, सिर्फ ये सर्वर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कनेक्ट किस तरह से करते हैं, इसको रिमोट कनेक्शन करके करते हैं। हमेशा हम लोग रिमोटली कनेक्ट करेंगे। अभी आप लोग कैसा कनेक्ट किए हो मेरे लैपटॉप को, रिमोटली कनेक्ट किया है। हमने क्या यूज किया है, जूम यूज किया है। जूम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है, जूम कुछ चीजें यूज कर रहा है विद इन इटसेल्फ। तो हम लोग देखेंगे कि सर्वर को कनेक्ट करने के लिए क्या है, सर्वर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा क्लाइंट है। जूम क्या है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, वी नीड अ क्लाइंट दैट कैन कनेक्ट टू अ सर्वर। अभी क्या है, जूम का मैं होस्ट हूँ, तो मैं सर्वर हूँ। ठीक है, और आप लोग ने कनेक्ट किया है तो यू गाइस ऑल आर क्लाइंट। तो ये क्लाइंट रहेगा जो सर्वर को कनेक्ट करेगा रिमोटली। तो ये क्लाइंट का मतलब है यहाँ पे वो एप्लीकेशन यूज करेगा। आपने जूम यूज किया है, ब्राउजर इज ऑल्सो अ क्लाइंट। आप जूम को ब्राउजर में यूज कर सकते थे, तो आपका एप्लीकेशन वो है, लेकिन आपका क्लाइंट ब्राउजर बन गया। प्लस जूम का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो अभी जूम का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है हमारे सामने, किस तरह से जूम को अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये ट्रैफिक मेरा बढ़ते जा रहा है, तो आई नीड, मतलब, लेकिन अभी गुड थिंग ये है कि जूम जूम को मैं नहीं चला रहा हूँ, तो जूम का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। जूम जो मैंने जूम वाले को पैसे दिया है वो कर रहा है वो सब कुछ, राइट। तो जूम वाले को देखने दो सारी चीजें, वो अपना देख लेगा, वो सब कुछ कर देगा। तो यहाँ पे एक हमारा जो अभी एक लीड मिला है हमको क्लाइंट सर्वर का, एंड आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड के एक क्लाइंट रहता है वो किस तरह से सर्वर को कनेक्ट करेगा। वो सर्वर को कनेक्ट करेगा बिकॉज नेटवर्क वहां पे रहना चाहिए। और ये नेटवर्क सिर्फ यही काम नहीं कर रहा है क्लाइंट को कनेक्ट करने का, नेटवर्क के बहुत ज्यादा काम से। तो निक जो है, ये इसके बहुत सारे यूसेज है। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल देंगे तो आपका एड्रेस जो है वो आप, निक जो रहेगा ना, सर्वर की आइडेंटिटी है समझो। ये सर्वर का नाम है। मतलब मशीन वर्ल्ड में और नेटवर्क वर्ल्ड में जो चीजें कनेक्ट होती है, लाइक वेबसाइट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, गूगल को कनेक्ट करना है तो मैं बोलता हूँ www.google.com, मैं कनेक्ट हो गया। लेकिन क्या बिहाइंड द सीन वही होता है क्या, मतलब बिहाइंड द सीन google.com कहीं पे मैप होता है कि नहीं? बिहाइंड द सीन क्या होगा, तुम्हारा google.com जो है वो चेंज हो जाएगा किसी आईपी में, बेसिकली नंबर्स में। और वो आईपी अगेन बाइनरी में चेंज हो जाता है। तो अब बाइनरी का मैं बेसिक्स बता दूंगा, लेकिन उसमें हमको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप ये समझो कि www.google.com है वो किसी एक आईपी में चेंज हो जाना चाहिए। आईपी में 4 ऑक्टेट होंगे, और कोई भी ऑक्टेट जो है 254 या 254 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी 254 से बड़ा नहीं होगा। ये नंबर है, ये ये आपका एड्रेस है, right? जैसे कि गाड़ी का नंबर दिया जा रहा है, तो हम लोग को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से उसके गवर्नेंस गवर्नेंस बना के रखा है कि आप 4 डिजिट से ज्यादा, 4 डिजिट से बड़े नंबर नहीं रख सकते। आपको मतलब आपको ये रखना पड़ेगा, मतलब स्टेट कोड रखना पड़ेगा। स्टेट का जो दो एब्रिविएटेड ये है, मतलब महाराष्ट्र है तो एमएच रखूंगा, आंध्र प्रदेश है तो एपी रखूंगा। फिर उसके बाद में आपका जो स्टेट मतलब आपका एरिया कोड रहेगा, लाइक MH12 है, MH14 है, MH01 है। तो हमको समझ जाता है, MH01 देखते ही समझ जाता है अरे मुंबई की कार है, महाराष्ट्र में मुंबई की कार है, समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद में उसके दो और चलते। तो ये जो एक ये बनाया गया है, राइट, गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, एक स्कीम बना के दिया है कि सारे नाम इस तरह से रहेंगे। तो इसके बेनिफिट आपको पता है, राइट, कि क्या बेनिफिट हो रहे हैं इसके। नंबर देख के अब मैं समझ जा रहा हूँ, बिकॉज वो ऐसे आया। तो सिमिलरली आईपी में भी वही हुआ है। मशीन्स को डिजाइन किया गया है ये नंबर समझने के लिए, और मशीन सिर्फ नंबर समझती है। जब भी आप डालते हो google.com या जो भी मैंने ये डाला है यहाँ पे जो भी लिंक है, ये बिहाइंड द सीन मशीन को पता ही नहीं ये सब क्या चल रहा है। वो उसको सिर्फ पता है कि ये आईपी है, मुझे ये आईपी पे जाना है, इस सर्वर पे किस तरह से पहुंचना है, तो ये आईपी है, ये आईपी के थ्रू हम लोग पहुंचेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं, प्राइवेट पब्लिक का रहता है। लाइक अगर मैं मेरे सोसाइटी में हूँ, तो अगर मैं बोलूंगा मैं ए विंग में 6 फ्लोर पे रहता हूँ, तो सब पहचान लेंगे। लेकिन मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और कोई मेरे को पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं बोलूंगा ए विंग में 6 फ्लोर पे रहता हूँ, तो बोलेगा किधर जाऊँ मैं यहाँ से। उसको नहीं समझेगा ए विंग में 6 फ्लोर क्या है। उसको मुझे पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा तभी जाके समझेगा। तो वो डिफरेंस भी हम लोग आगे देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट आईपी में। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर को डेटा सेंटर में आपके सीपीयूज रहेंगे, वो सीपीयूज आपके रैक्स में रहेंगे। ये सारी भी चीजें हमको मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई डीसी एडमिन नहीं बनने वाले। ये सारी चीजें कौन देखेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
और डीसी एडमिन बोला जाता है उसको। तो डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है वो देखेगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे रैक में रहेंगे, प्रॉपरली अरेंज रहेंगे, क्योंकि आप जितना उसको सिस्टमैटिक रखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। आप अगर जितना कचरा कुंडी करोगे तो उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इंटरनेट पे बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे आपको, जो वायर का पूरा ऐसा पूरा जो वायर है नेस्टेड है, पूरा पूरा ये गुतड़ा बना हुआ रहता है, उसमें समझ में नहीं आता कौन सी वायर किसको कनेक्टेड है। तो आप जितना वैसा करोगे उतना आपके लिए मुश्किल होते जाएगा चीजों को समझने के लिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें कैसे कनेक्टेड है। तो उसको ऑर्गेनाइज वे में किया जाता है, प्रॉपरली रैक में रखा जाती है, वायर वगैरह सही से ही किया जाता है। तो रैक्स रहेंगे, सर्वर्स रहेंगे। फिर जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताया स्टार्टिंग में, जब हम लोग अपने लैपटॉप पे हमारी वेबसाइट होस्ट कर रहे थे, सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस रहेंगे यहाँ पे। हमारा लैपटॉप 2-3 घंटे में हीट होता है, तो इमेजिन करो कि यहाँ पे सर्वर है जो 24-24 घंटे साल साल भर चलते हैं, ये लोग कितना हीट होते होंगे। और यहाँ पे एक सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1000-10,000 सर्वर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वर का गोडाउन है, फार्म है वो, सर्वर फार्म बोला जाता है। पूरा का पूरा गोडाउन में सर्वर है, तो कितना हीट जमा करेगा, वो पूरा फट जाएगा, मतलब आग लग जाएगी वहां पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। चिलर प्लांट्स रहते हैं जो चिल करता है इन्वायरमेंट चीजों को, वो करना होगा। प्लस आपको पावर ग्रिड बैकअप देखना पड़ेगा। अ, फिर क्या है, हमने क्या क्या देखा था वहां पे कि नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं, राइट। तो आपको ऐसा लोकेशन, मैं अगर मुझे सर्वर डालना है, मैं केरला में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है केरला में हर बार फ्लड्स आते रहते हैं, तो मैं रिस्क ले ले रहा हूँ, तो वहां पे मुझे डालना नहीं चाहिए। तो जो लोकेशन है दैट ऑल्सो मैटर्स। मैं जाके कहीं पे डेजर्ट पे नहीं डाल दूंगा, क्योंकि सर्वर पहले ही इतना हीट जनरेट कर रहे हैं, और प्लस में उन लोग को और जाके वही हीटेड जगह पे डाल दूंगा, तो सर्वर की लाइफ ही खत्म हो जाएगी। मतलब एक दिन में मेरा सर्वर खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर इमेजिन करोगे कूलिंग पावर कितना रखना पड़ेगा मुझे, कितना कूल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो अंडर वाटर बनाया है सर्वर, वो लोग ने पूरा का पूरा एक ट्यूब बनाया है, बड़ा जाइंट ट्यूब बना के उसके अंदर पूरा रख दिया है और उसमें डाल दिया है। प्लस ये सर्वर के जो लोकेशंस रहते हैं बहुत डिस्क्रीट रहते हैं, मतलब बहुत सीक्रेट रहेंगे, कोई किसी को बताएगा नहीं। क्योंकि ये भी तो मैंने थेफ्ट बताया था ना कि ऑफलाइन ऑनलाइन थेफ्ट तो है ही, ऑनलाइन थ्रेट्स है, ऑनलाइन चोरी हो सकती है, हैकिंग हो सकती है, बट फिजिकल भी हो सकता है। अगर किसी को पता चल जाए तो डाकू जाके उसके अंदर अटैक वटैक कर सकता है, तो वो लोग एज मच पॉसिबल वो लोग उसको ना डिस्क्रीट रखेंगे। यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, मतलब यू हैव लॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये एक वर्ड भी है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। एक रहेगा पीआई, जिसको बोला जाता है पर्सनल आइडेंटिफाइबल आइडेंटिफिकेशन। और ये चीजें मैं वही लिख रहा हूँ जो आए दिन इंडस्ट्री में बात होते रहती है, लोग बात करेंगे। अगर तुम ये चीजें को पकड़ोगे, तुम भी अपने कन्वर्सेशन में लाओगे, तो ऑटोमेटिकली तुम ग्रूम हो जाओगे और सामने वाला बोलेगा अरे ये नॉलेजेबल है, इसको पता है चीजें। तो डेटा सेंटर में मतलब बहुत ही पर्सनल सेंसिटिव प्राइवेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसको भी मतलब वो सारी चीजों को ये रखने के लिए उनको डिस्क्रीट करना पड़ता है। तो लोकेशन मैटर्स। फिर लोकेशंस के बाद में पावर का हमने देख लिया, सिक्योरिटी देख ली, फिजिकल सिक्योरिटी, ऑफलाइन ऑनलाइन सिक्योरिटीज, वो सारी चीजें। तो ये सब करना है। अगर मैं एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी हूँ, अब मैं बोलूंगा यार इतना सारा करना है तो छोड़ दो, मुझे करना ही नहीं डिजिटल, मतलब मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है ये सारी चीजों का, मैं कैसे हैंडल करूंगा ये सब चीजें, राइट। तो इसलिए एज ए स्टार्टअप कंपनीज, जो 2010 से पहले बहुत डिफिकल्ट था चीजें करने के लिए, 2010 के बाद में हर कोई तुमको दिखेगा कि हर 4-5 मतलब हर दिन, मतलब यू कैन एक्चुअली न्यूज पे देख सकते हो कि आज स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया, आज ये बन गया। तो स्टार्टअप का इतना मतलब 2010 के बाद में ये आया, तो वो सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई। अब हर चीज करने के लिए एक चीज तो आपको चाहिए ही, दैट इज आईटी। आपको कुछ ना कुछ आईटी में चाहिए ही, अगर आपको बिजनेस करना है आज के दौर में। और 2010 के बाद में स्टार्टअप को बहुत ज्यादा राइज मिला। एंड वो क्यों मिला वो भी हम लोग देखेंगे, बिकॉज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इजी हो गया। मैंने तो अभी सारे चैलेंजेस बता दिए आपको। आपको मैंने एक यूज केस दे दिया एकदम बेसिक सा। और फिर हमने देखा डेटा सेंटर को चलाने के लिए क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ एक सर्वर लाना जरूरी नहीं है। आप एक लैपटॉप लेते हो जो 40-50 हजार में आता है, लेकिन आपको एक डिसेंट सर्वर लेना है तो वो कम से कम लाख रुपए का जाएगा। एक सर्वर लाख का जा रहा है, उसका पावर ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसको रखना, लोकेशन डिसाइड करना। तो वो एक स्टार्टअप सोचिए यार मेरा कितना सारा मतलब एक्सपेंस जा रहा है, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का, लेकिन मैं कपड़े बेचने में यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मैंने तो पूरा यहाँ पे कर रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि मुझे डिजिटल करना है।
मैं जाके दुकान में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डिजिटल करना है तो वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है मैं डिजिटल करता ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। और डिजिटल नहीं करने से क्या हो रहा है, तुम्हारा नुकसान ये हो रहा है कि तुम्हारा जो रीच है बहुत लिमिटेड हो गया है अभी। डिजिटल करने से तुम्हारा रीच जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाता है। तो दैट स्कोप हैज गॉन नाउ फॉर यू। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां ये इतने मतलब नहीं आई राइज में, बहुत छोटी छोटी कंपनी बहुत राइज में नहीं आई, बट 2010 के बाद बहुत ज्यादा राइज में आती है। तो ये डेटा सेंटर के चैलेंजेस हैं।